भैया तोर घर दिला दे 15,000 दे 10,000 दे सेवरा कहाँ बिका क्या हम को टारगेट नहीं करा थी ये हर जगह करे है कहानी है। तो हर गांव का आदमी कहा है ना भैया तोर घर दिलवा देवो तोर बाप घर से दिलवा देवो का 10,000 दे 20,000 दे गरीब आदमी दे ऐसा नहीं बूढ़ा बुजुर्ग आदमी मन कर अगर पेंशन बनवाए के हुई से मन से 2,000 3,000 मांगी छुचुर मुआ मन पिलवाए के मरिए जैसा मांगी घूस मांगा ना तब दिला देबो कहना घूस नहीं मांगा ना इकर खून कर कमाए मांगा था। ये आदमी नहीं जाने थे भैया ब्लॉक से हमके के मिले थे आज ब्लॉक घुसे से पहले हमके दलाल से भेंट करे खोवकला काल अगर हम और तुम्हें दलाल के अगर बढ़ावा नहीं दिले रहतली शायद हमारा अफसर के बात होतल सीधा सीधी हम और तो दलाल के बढ़ावा दिली लेकिन 500 काम करवा दिए ठीक है एक दिन के नहीं 2 दिन जाएंगे साला ब्लॉक आज इनके साथ है पूरा गाँव उठ के जाएगा जैसा आप लोग सर्वे कराने के लिए गए फिर से जाइए अगर किसी का भी छूटता है बोला है ना कि पंचायत भवन में लिस्ट टांगा जाएगा कि फलना आदमी का लिस्ट अभी निकलने के बाद होगा अभी तुरंत नहीं होगा सर्वे हुआ है लिस्ट तैयार होगा और उस लिस्ट को आपको पंचायत भवन में टांगा जाएगा। एक चीज का एकजुटता बनाइए अगर एक आदमी का भी छूट जाता है तो पूरा गांव फिर उठ के जाइए और उस समय ये नहीं देखना होगा कि फलना जोला छूटल है फलना सिंह के छूटल है कि फलना मुड़ा छूटल है वो बारे गांव का आदमी छूटल है। अगर एक आदमी का भी छूटता है तो कहिए वहां जाके कि भाई इसका सर्वे कहाँ छूटा है ठीक है इसको घर मिले नहीं मिले हम नहीं जानते हैं लेकिन इसका सर्वे क्यों छूटा है इसका सर्वे में नाम आखिर क्या है ठीक आप दर्शा दीजिए कि इसका फलना आदमी का 3 तल्ला मकान है लेकिन आप सर्वे में दिखाइए। हो सकता है क्या एक बेटा एक बाप को 3 बेटा है कभी कभी होता है बाप 2 बेटा को दे दिया अच्छा जगह तीसरा बेटा को निकला देता है सो वो तीसरा बेटा गरीब हुआ कि नहीं हुआ तू ठीक है हमारा बाप के 3 तल्ला मकान है हमारा कहाँ है अगर कल जाकर हमारा बाप कहेगा नहीं चलो जाओ तुमको निकालते हैं यहाँ से उस समय हम किससे मांगेंगे उस समय हम सरकार से मांगेंगे और उस समय हमको सरकार का मदद चाहिए। अगर उस समय अगर हम सरकार से मदद मांगते हैं तब तो हम खड़ा हो जाएंगे और डराइए नहीं कोई दलाल धमकिया मार देंगे उड़ा देंगे लंद करेंगे फंद करेंगे तो कह देते हैं अगर हियां से लड़ेगा हियों से हियां से लड़ेगा हियों से पटका पटकी भी लड़ेगा तो उसमें भी हम लोग तैयार है। और बात एक ही कहना चाह रहे कि एकजुट बनिए जब भी गांव का देखिए घर ठिना कर आस पास पड़ोस का सबका मतभेद है आप खुद देखिए ना आपका घर का छुआ का स्थिति आप अपना घर का छुआ की स्थिति देखिए आज आप अधिकारी से बात करने नहीं सक रहे आपका छुआ कहाँ से उम्मीद करते हैं को बात करें ढंग से आप उसको पढ़ा लिखा नहीं रहा है आप कह रहा है कि आप लोग का जो तबका है वो धंगराई करने के लिए पैदा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ धांगर बनने के लिए पैदा हो रहा है। फलना आदमी का देखिए जो कहता है ना कि हम भाई गांव को विकास कर देंगे वो गांव का विकास नहीं उसका घर अपना विकास हो रहा है गाड़ी खड़ा होगा बिल्डिंग खड़ा होगा उसका छुआ बच्चा अच्छा स्कूल कॉलेज में जाएगा और आप देखिए आपका छुआ को भेज दिया है गरु चराने छकरी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है। उसका आदमी उसका बच्चा लोग पढ़ने में भेजे हमको फकरो लेगा आपका हमको अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए माए अगर वो पढ़ाइएगा तब तो लड़ेगा और कहता है आपके पास पैसा नहीं पैसा खत्म कर रहे हैं आप सुन लीजिए दीदी उसके बाद फिर बोलिएगा अरे वो कमी का है आज हमारा इतना बड़े का भाई लोग है कई लोग में नहीं एबिलिटी था कई लोग भी सरकारी नौकरी करता सब करता कोई पढ़ने में कमजोर नहीं था लेकिन क्या है हमारा पैरवी तो मुखिया नहीं करता तो हमारा पैरवी को सांसद और विधायक करेगा वो तो साला खुदे वो लोग बाहर से आया वो खुद से बाहर अगर हम उसको बुला के खाएंगे बाड़े गांव में समस्या है तो बोला जाएगा कि बाड़े गांव का है जो हमारा माटी का नहीं जो हमारा सभ्यता का नहीं जो हमारा संस्कृति का नहीं उसको हम अपना नेता बना ले रहे उसको हम सांसद और विधायक बना दे रहे तो हमारा बात को कहाँ समझेगा। अगर एक वो सांसद अगर आप इस फलना घर के बारे में खाली लिख के दे दे कि घर को मिलना चाहिए तो नहीं मिलता का लेकिन उसको कहाँ जरूरत है तो उस शहर में है सांसद भी शहर में विधायक भी शहर में तो आपका गाँव तो उजाड़े न होगा। हम और आप बटे हुए अगर यहाँ गलती से सांसद आ जाए तो सब हम लोग अलग अलग घर में बैठे हुए हैं कभी हम लोग उसको बोले नहीं 2 साल 3 साल हो गया ना मुखिया चुनाव हुए कभी आप लोग ऐसा एकजुट होकर मुखिया को बोले कि भाई मुखिया 2 साल हो गया आप मेरा गांव में कोई योजना नहीं आया है और नहीं आएगा 2 साल के बाद फिर तीसरा चौथा साल बाद होगा आप लोग बैठले रहिएगा मुखिया साइड में अपना कमाएगा गोटी सेट करेगा निकलेगा इतना अगर आदमी आप लोग जब भीड़ हो जाइएगा और मुखिया को कहिएगा आइए कहाँ की है बाड़े पंचायत या बाड़े गाँव में 2 साल में की होगी तो बताएगी और नहीं की होगी तो कहेगी अच्छा ठीक है आप रिबेरा करवाए करते करते में खत्म हो जाएगा
और सर्वे कराना, कभी भी जब सरकारी योजना आता है उस पे आपको नाम चढ़ाना बहुत जरूरी। कोई भी सरकारी योजना, आप लोग सिर्फ अबुआ आवास कर रहे हैं। 30+ योजना था उसमें, जनता दरबार में 30 से प्लस योजना था। आप लोग को खाली हवा कर दिया कि अबुआ आवास का फॉर्म भरना है, सिर्फ अबुआ आवास का भरे। वहाँ पे आप लोग का क्या एक उद्योग के माध्यम से था, आपके विकास के लिए था, आपका छुआ का पढ़ने का था, कल्याण विभाग का था, पानी का समस्या था, बकरी पालन था, शेड था, कहाँ है? देखो फॉर्म भरे थे आप लोग, नहीं भरे थे। और आप लोग को जानकारी ही नहीं दिया गया कि फलना चीज का जानकारी है, फलना चीज का है, कुछ नहीं, खाली हवा कर दिया कि अबुआ आवास का भरना है, अबुआ आवास भरना है। और बाकी योजना जितना मेरा बड़ा भाई लोग है, ये लोग पढ़ने लिखने वाला भी था, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, उसके माध्यम से होनहार बच्चा पढ़ लिख के वो आगे बढ़ सकता था, सरकार की तरफ से उसको पैसा दिया जाता। कहाँ है? कोई भरे जी? कोई नहीं भरे होंगे, जानकारी नहीं था। आप लोग को दिया नहीं, कहा कि आप लोग को कह दिया जरा आप लोग भंगराई कीजिए, आप लोग को गुलाम बनाया जाएगा और नहीं लड़िएगा अपने लिए। तो आज अपना छुआ अपना देखिए, अपना छुआ देखिए और कल्पना कर लीजिए, आपका बाप से आपको 1 एकड़ जमीन मिला होगा, फिर